Hello everyone, I hope you all are doing very well. So in this lecture we will see some basic definitions and basic introduction of chapter number 5. So chapter number 5 हमारा क्या है, लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज. सो आज के लेक्चर में हमने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देखेंगे जो चैप्टर नंबर 5 में से आ सकती हैं, प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स या ऐसे हम पॉइंट्स देखेंगे जो ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं. ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि यही सब ये ऑब्जेक्टिव बन के आ सकते हैं. तो जो पॉइंट हमारे पास ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है साथ साथ उसको हाईलाइट करेंगे. तो बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो आगे क्वेश्चन में यूज हो रहे हैं. ऑलरेडी एक्सरसाइज 5.1 एंड 5.2 पे लेक्चर अपलोड किया हुआ है. तो अगर आप ये वाला लेक्चर अच्छे से समझेंगे तो आपको वो वाला कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 5 लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज, पेज नंबर 82. सो सबसे फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे आती है लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन. ठीक है, क्या डेफिनेशन है? एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0. ऐसी इक्वेशन जो इस फॉर्म में लिखी हो, किस फॉर्म में? ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिखी हुई हो, और ए और बी वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट. ए और बी क्या होंगे? कॉन्स्टेंट. कॉन्स्टेंट क्या होते हैं? कोई नंबर 1 2 3 4. ठीक है, ए इज नॉट इक्वल टू 0. ए कभी भी 0 नहीं होगा, मीन्स यहाँ पे कभी भी कोई नंबर 0 नहीं आ सकता, क्योंकि अगर यहाँ 0 का तो 0 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा. तो ये तो फॉर्म ही हमारे पास ऐसी नहीं बनेगी. ठीक है, एंड एक्स इज अ वेरिएबल. एक्स क्या है? ये एक्स हमारे पास वेरिएबल है. इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल के लिए. लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं? सिंपल वर्डिंग में जिसकी पावर, वेरिएबल की पावर हाईएस्ट 1 ही हो. वेरिएबल क्या लिखा हुआ है? एक्स है, इसकी पावर क्या है? 1. अगर नहीं भी लिखी होती तो हमें पता होती है कि पावर 1 लिखी हुई है. ठीक है, सो हाईएस्ट पावर इस इक्वेशन में 1 है, तो इसका मतलब है कि ये लीनियर इक्वेशन है हमारे पास. सिंपल. एक वेरिएबल लिखा हुआ है एक्स, एक ही वेरिएबल लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है. इसी तरह अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स लिखे होते हैं लाइक ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब होता है कि ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है. ठीक है, सो इसी तरीके से आगे देखेंगे. इन लीनियर इक्वेशन द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज ऑलवेज 1. लीनियर इक्वेशन में हमेशा हमारे पास हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 1 ही होगी. ठीक है, मीन्स कि ये वेरिएबल लिखा हुआ है ना, इसकी पावर हमेशा 1 ही होगी. मीन्स कि सिंपल एक्स वाई जी जो भी वेरिएबल लिखा होगा वही होगा. 1 से ज़्यादा पावर अगर लिखी हुई है तो इसका मतलब है कि वो इक्वेशन हमारे पास लीनियर इक्वेशन नहीं है. ठीक है, इसी के साइड पे सबसे पहले ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन आ गई है. ये पूरा बॉक्स ही कर ले, यहाँ तक लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन बन जाती है. और ये आगे एक लाइन है, ये भी डेफिनेशन का पार्ट ही है और ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है. ठीक है, इसी तरह साइड पे देखें, रिमेंबर वाला बॉक्स हमारे पास है. ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0 इज ऑल्सो कॉल्ड द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. मीन्स के यहाँ से हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन के आ सकता है कि व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन. आइडेंटिफाई द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल फ्रॉम द फॉलोइंग. और नीचे ऑप्शंस गिवन हो सकते हैं. तो अगर आपने यहाँ से वाला पॉइंट पढ़ा होगा, देखा होगा, तो आपको पता है कि हमारे पास जनरल फॉर्म कौन सी होती है लीनियर इक्वेशन की? यही वाली जनरल फॉर्म होती है. ठीक है, मीन्स कि हमेशा हमारे पास इक्वेशन ना इसी फॉर्म में ही लिखी हुई आएगी. अब अगर आपने इसकी एग्जांपल लिखनी है ना, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो एग्जांपल क्या है हमारे पास? हम लिख सकते हैं 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है. उन्होंने कहा है कि ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो और ए और बी कोई कांस्टेंट होते हैं. कांस्टेंट का मतलब होता है कोई नंबर. तो ए की जगह भी कोई नंबर लिख लिया, बी की जगह भी कोई नंबर लिख लिया, तो ये मेरे पास एग्जांपल हो गई है. इसी तरह क्या एग्जांपल बन सकती है? 7x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 8x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो ये सारी क्या है? लीनियर इक्वेशन है. इसी तरीके से आप खुद से भी कोई एग्जांपल बना सकते हैं. खुद से कोई एग्जांपल बनाएं. अब ये आपका होम टास्क है. ठीक है, कोई एग्जांपल आपने लीनियर इक्वेशन की बनानी है और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि आपने कौन सी एग्जांपल आपके माइंड में आ रही है. ठीक है, इसी तरह देखें, अब इसके नीचे सॉल्विंग अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल लिखा हुआ है. सबसे पहले हमारे पास क्या है? ये सारा मेथड है. इसमें सिर्फ हमने क्वेश्चंस कर लिए, तो इसलिए इसको दोबारा से देखने की ज़रूरत नहीं है. सो इसी तरीके से नेक्स्ट पेज नंबर 83 पे हमारे पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है. रिमेंबर का लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज़ ओनली वन सोल्यूशन. ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है तो उसका एक ही आंसर आएगा. कैसे? फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है. ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं, सबसे पहले ये लीनियर इक्वेशन है, एक वेरिएबल गिवन है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है. अब हम देखते हैं कि इसके हमारे पास सॉल्व करके एक आंसर आता है या दो आंसर्स आते हैं. सबसे पहले -5 है, दूसरी साइड पे आके +5 हो जाएगा. सिंपल करें, 3x यहाँ पे -5 है, दूसरी साइड पे आके +5 हो जाएगा. तो 7 + 5 इज 12. अगेन यहाँ पे x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा. तो कटिंग करें, 3 4 = 12. तो x की वैल्यू हमारे पास 4 आ रही है. मीन्स के एक ही वैल्यू आ रही है.
तो ऐसे ही हमने यहाँ पे पॉइंट पढ़ा था कि अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगी, एक वेरिएबल होगा तो आंसर भी एक ही आएगा। अगर हमारे पास किसी लीनियर इक्वेशन में दो वेरिएबल्स होंगे तो आंसर भी दो ही आएंगे। कैसे दो आएंगे? हमने एक्सरसाइज 5.1 में लास्ट में क्वेश्चंस किए थे, 5.2 में किए थे, जिसमें हमारे पास इक्वेशंस में दो दो वेरिएबल्स थे। जो लीनियर इक्वालिटीज थी उसमें हमारे पास दो दो वेरिएबल्स थे, एक्स और वाई। तो हम क्या करते थे, लेट करके एक दफ़ा एक्स को जीरो, एक दफ़ा वाई को जीरो, तो हमारे पास दो वेरिएबल्स थे तो दो ही आंसर आते थे। वो वाली बात यहाँ पे अप्लाई हो रही है, ठीक है। इसी तरह लास्ट में देखें 83 पेज नंबर, रिमेंबर, इसी के नीचे यहाँ पे बॉक्स गिवन है, वी चेक द सोल्यूशन आफ्टर सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन टू इंश्योर द एक्यूरेसी ऑफ आवर वर्क। अब जो हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई भी आंसर आ जाता है, लेट्स से यही एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। सो ये आंसर आ गया। अब हम क्या करना है, हमने चेक करना है कि ये जो आंसर है ये करेक्ट है या नहीं। तो x इज इक्वल टू 4 है। अपने क्वेश्चन में जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ ये जो वैल्यू आई है वो पुट कर दें। यहाँ पे पुट कर दिया x की जगह 4। अब 3 4 12, 12 माइनस 5 इज 7, लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब है कि हमारा आंसर ट्रू है, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पेज नंबर 85, लीनियर इनइक्वालिटीज़ की डेफिनेशन आ जाती है हमारे पास। लीनियर इनइक्वालिटीज़ आर एक्सप्रेस्ड बाय द फॉलोइंग 4 सिंबल्स। अब जो हमने लीनियर इनइक्वालिटीज़ का वर्ड पढ़ा था ना सारी एक्सरसाइजेज में, वो कौन सा सिंबल होता है? ये ग्रेटर देन, इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। अब यहाँ से ये वाले सिंबल के साथ ये भी आ सकते हैं कि ये कौन सा सिंबल है, ये कौन सा सिंबल है। वैसे इतने इजी और बेसिक आते तो नहीं है, बट नॉलेज के लिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ए लेस देन बी, एक्स प्लस बी इज ग्रेटर देन बी। यहाँ पे ये 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। आर इनइक्वालिटीज़, ये सारी हमारे पास इनइक्वालिटीज़ हैं। ये जो भी बेसिकली ये साइन होता है ना, इसको इनइक्वालिटी कहते हैं, ठीक है। अब इनइक्वालिटी 1 एंड 2 आर इन वन वेरिएबल। अब 1 और 2 में देखें एक एक वेरिएबल है ना, तो ये इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल है। इसी तरह 3 और 4 में हमारे पास दो वेरिएबल है, एक्स वाई, तो ये क्या होगा, इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। सो यहाँ तक हमारे पास जो है वो लीनियर इनइक्वालिटी की डेफिनेशन जो है आ जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके डू यू नो में देखें, द ऑर्डर ऑफ एन इनइक्वालिटी इज चेंज्ड बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग ईच साइड बाय अ नेगेटिव कांस्टेंट। मींस कि यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन भी था। फॉर एग्जांपल मेरे पास लिखा हुआ है माइनस एक्स इज लेस देन 4, ऐसे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हमने क्वेश्चन में क्या किया था, जब भी माइनस का साइन दूसरी साइड पे आता है ना, मीन्स माइनस एक्स के साथ नहीं होना चाहिए, जो भी वैल्यू फाइंड करनी थी उस साइड पे नहीं होना चाहिए, दूसरी साइड पे होना चाहिए। तो क्या होता है, ये इनइक्वालिटी जो है ना वो रिवर्स हो जाती है, चेंज हो जाती है। अगर यहाँ पे एक्स लेस है तो जब माइनस का साइन दूसरी साइड पे आएगा तो एक्स ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। तो यही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि द ऑर्डर ऑफ इनइक्वालिटी इज चेंज्ड बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग ईच साइड बाय अ नेगेटिव कांस्टेंट। दोनों साइड पे भी अगर इस तरह भी लिखा होगा ना, माइनस एक्स इज लेस देन माइनस 4, तो हमें पता है कि यहाँ से माइनस और माइनस कट हो जाएगा। अगर दोनों साइड पे माइनस कट हो रहे हैं ना, फिर भी इनइक्वालिटी जो है वो रिवर्स हो जाती है, ठीक है। सो यही वाला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास पेज नंबर 91 पे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस और कॉन्सेप्ट है जो एक्सरसाइज 5.2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली वो वर्ड्स जो हैं वो उसमें यूज़ हो रहे हैं, साथ साथ भी बताया था, अगेन देख लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, वाइल टैकलिंग अ सर्टेन प्रॉब्लम फ्रॉम एवरीडे इफ ईच लीनियर इनइक्वालिटी कंसर्निंग द प्रॉब्लम इज नोन एज प्रॉब्लम कांस्टेंट। जब भी हम इनइक्वालिटी वाली लीनियर इक्वेशंस लेते हैं तो उस तरह की प्रॉब्लम्स को हम क्या कहते हैं, प्रॉब्लम कांस्टेंट। मीन्स कि जब भी हम इस तरह की कोई इक्वेशन लेते हैं ना, ये इनइक्वालिटी वाली लीनियर इक्वेशन है तो ये क्या है, ये प्रॉब्लम कांस्टेंट है। द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन्वॉल्व इन द प्रॉब्लम कंसर्न्ड इज कॉल्ड प्रॉब्लम कांस्टेंट्स। इसी तरह द वेरिएबल यूज्ड इन द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज रिलेटिंग टू अ प्रॉब्लम ऑफ एवरीडे एंड नॉन नेगेटिव आर कॉल्ड एवरीडे लाइफ आर नॉन नेगेटिव एंड आर कॉल्ड नॉन नेगेटिव कांस्टेंट। अब यहाँ पे सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी, ये जो लीनियर इनइक्वालिटी लिखी है ना, इसमें जो वेरिएबल यूज हो रहे हैं ये हमारे पास क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, ये नॉन नेगेटिव होते हैं, ये नॉन नेगेटिव होते हैं। और क्या होता है, इसको हम क्या कहते हैं कि ये नॉन नेगेटिव कांस्टेंट है, ठीक है। मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में एक्सरसाइज 5.2 में लिखा था ना कि एक्स इज ग्रेटर देन 0, वाई इज ग्रेटर देन 0। तो ये वेरिएबल्स जो पॉजिटिव होती है, नॉन नेगेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव होना, तो इसको हम कहते हैं कि ये नॉन नेगेटिव कांस्टेंट है। दीज नॉन नेगेटिव कांस्टेंट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर टेकिंग डिसीजन, सो दीज वेरिएबल्स आर कॉल्ड डिसीजन वेरिएबल। इससे हम डिसीजन भी लेते हैं। मीन्स जो एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं ना, लेट एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0, वही वाला पॉइंट लिखा हुआ है कि ये जो नॉन नेगेटिव कांस्टेंट है ना, एक्स और वाई, ये हमारे पास डिसीजन टेकिंग में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसीलिए हम इन वेरिएबल्स को क्या कहते हैं, डिसीजन वेरिएबल्स भी कहते हैं, ठीक है। अ रीजन विच इज, अब यहाँ से हमारे पास ऊपर आपके पास बेसिकली ऑब्जेक्टिव के लिए पॉइंट्स बन के आ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव यहाँ से लेके इस पैराग्राफ तक आ सकता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से बस एक दफ़ा अंडरस्टैंड कर ले, याद करने की इसमें कुछ भी ऐसा ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट यहाँ से ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, अ रीजन विच इज रिस्ट्रिक्टेड टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज रेफर्ड टू एज विजिबल रीजन
फॉर द सेट ऑफ अ गिवन कॉन्स्टेंट। अब यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 5.2 के जो क्वेश्चन किए थे ना, उस सब क्वेश्चन में हमारे पास ये एक कंडीशन गिवन थी कि एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड वाई इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब था कि हमारे पास जो आंसर था ना, जो हम ग्राफ अपना शेड करते थे एरिया, वो हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में करते थे। फर्स्ट क्वाड्रेंट का क्या मतलब है कि ये अगर मेरे पास ऐसे एक्स एक्सिस है, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है। तो आंसर हम हमेशा, इसका क्या मतलब होता था कि आंसर हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। इसमें एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है, तो इसमें आता था। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि अगर हम अपने रीजन को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, मीन्स कि हमने कहना है कि हमने सिर्फ यही वाला एरिया ही शेड करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला, तो फिर उस तरह के हम रीजन को क्या कहते हैं कि ये फिजिबल रीजन है फॉर द सेट ऑफ गिवन कॉन्स्टेंट। इसी तरह ईच पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन इज कॉल्ड फिजिबल सॉल्यूशन। इसी तरह इस रीजन में जो भी पॉइंट्स आते हैं, जैसे हमारे पास पॉइंट्स आते थे ना सॉल्यूशन, जहां से मिलके यहाँ हमारा एरिया शेड होगा, ठीक है, तो उन पॉइंट्स को क्या कहते हैं, फिजिबल सॉल्यूशंस कहते हैं फॉर द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। सो यहाँ से दो डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वन इज फिजिबल रीजन एंड सेकंड वन इज फिजिबल सॉल्यूशन। एग्जांपल ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ डेफिनेशन है। डेफिनेशन भी क्या, इससे भी आपका ऑब्जेक्टिव आ सकता है, मीन्स कि अ रीजन विच इज रिस्ट्रिक्टेड टू फर्स्ट क्वाड्रेंट इज रेफर्ड टू एज डैश, फिजिबल रीजन, फिजिबल सॉल्यूशन, प्रॉब्लम कॉन्स्टेंट और कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो हमें पता है, जब आपने ये लाइन पढ़े होगे अच्छे से समझ के, तो इसका मतलब है कि फिजिबल रीजन इसका राइट आंसर है, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। नेक्स्ट लास्ट डेफिनेशन है हमारे पास पेज नंबर 93 पे, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन इन द फिजिबल सॉल्यूशंस। इस पैराग्राफ में गिवन है कौन सी, अ फंक्शन विच इज टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन की डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन किसको कह रहे हैं, अगेन एक्सरसाइज 5.2 में ये जो हमारे पास स्टार्टिंग में फंक्शन गिवन होता था ना, जिसमें हम एंड में कॉर्नर पॉइंट्स पुट करते थे लाइक दिस, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2x + 3y, इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऐसा फंक्शन जो मैक्सिमाइज्ड होता है और मिनिमाइज्ड होता है, मीन्स कि इसमें पुट करके हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पता चलती थी ना, तो इस तरह के फंक्शन को हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। नेक्स्ट, ये वाला पॉइंट भी ऑब्जेक्टिव के लिए हो सकता है, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी फिजिबल सॉल्यूशंस इन द फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन मींस फॉर एग्जांपल ये हमारे पास रीजन आया है ना, इसमें बहुत सारे हमारे पास इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस हो सकते हैं, ठीक है। अगेन द फिजिबल सॉल्यूशन विच मैक्सिमाइजेज और मिनिमाइजेज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज कॉल्ड ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अब ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होता है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन का मतलब होता है, फिजिबल सॉल्यूशन मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास जो आंसर आ रहे हैं, जो भी हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम इस फंक्शन में पॉइंट्स पुट करते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स का मतलब है फिजिबल सॉल्यूशन में जो पॉइंट्स आ रहे हैं, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमारे पास आती है ना, तो जो भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमारे पास आती है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करने से, उसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। बस, तो यहाँ से बेसिकली दो डेफिनेशन सिर्फ हैं, एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन की जो फर्स्ट लाइन है और एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन की जो द फिजिबल से लेके सॉल्यूशन तक है। That's all from today's class। चैप्टर नंबर 5 में बेसिकली सिर्फ यही हमारे पास कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसको अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपका पूरा चैप्टर जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा फॉर डेफिनेशन फॉर ऑब्जेक्टिव एज वेल। सो आई होप यू फाइंड दिस लेक्चर इन्फॉर्मेटिव। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सारी न्यू आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। स्टे कनेक्टेड विद अस।